हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जमशेदपुर से टीएससी अंशु मैम में के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछला जो वीडियो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म का, वो पार्ट 1 था। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 शूट करें। आज हम लोग का ये सेकेंड वीडियो है और आप लोगों को जो पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं बताए थे, जो नहीं बता पाए थे समय के शॉर्टेज के वजह से, वो आज मैं क्लियर करने जा रही हूँ। और आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद वाला जो भी वीडियो है तब से हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आए वो सब आप सबको मिल सके और आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आप लोग ऑफलाइन भी हम लोगों से क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास करना है। जो भी डिटेल्स होगा वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकंड पार्ट का पहला टर्म है वो है फिक्स्ड असेट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि असेट्स क्या होता है, तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि ये फिक्स्ड असेट्स क्या होता है। तो फिक्स्ड असेट्स देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है कि फिक्स्ड असेट्स आर लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस इन जनरेटिंग इनकम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि असेट्स का मतलब वही होता है कि जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, जिसको यूज करके हम लोग अपने इनकम को जनरेट करते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स में भी सेम वही चीज लिखा है कि फिक्स्ड असेट्स आर लॉन्ग टर्म टेंजिबल, लेकिन जो फिक्स्ड असेट्स होता है उसको आप लॉन्ग टर्म उसको यूज कर सकते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिन बच्चों को नहीं पता है कि टेंजिबल असेट्स का मतलब और इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं बता दूं कि द असेट्स हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो एक्चुअल में इस दुनिया में है, जिसको हम लोग छू सकते हैं। जिस असेट्स को हम लोग छू के उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम लोग टेंजिबल असेट्स कहेंगे। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, अगर हम लोग कहीं पे खेती बाड़ी का कर रहे हैं तो लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट है। ठीक है, मशीनरी, अगर जिस मशीन से हमारा काम हो रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज का फैक्ट्री है हमारे पास, उसका प्रोडक्शन हो रहा है वस्तु का, तो मशीनरी हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट असेट है और वो हमारे लिए फिक्स्ड असेट्स कहलाएगा, क्योंकि किसी भी मशीन को हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म यूज के लिए उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही बिल्डिंग भी, अगर हम लोग का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है जहां में काम हो रहा है और वो एक बिल्डिंग हमारा है पूरा, तो बिल्डिंग हमारे लिए एक असेट है, असेट की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे ही इंटेंजिबल भी असेट्स होते हैं, इंटेंजिबल भी फिक्स्ड असेट्स होते हैं। द असेट डजंट पोजेस अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, फिजिकली वो मौजूद नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंजिबल असेट्स। और इसके एग्जाम्पल में हमने दे रखा है गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अच्छा, गुडविल के बारे में मैं जरा सा बता दूं आपको। जैसे कि हम लोग अगर आपके साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो जाहिर सा बात है आप और भी किसी को जरूर एडवाइस करोगे कि मैम का, अंशु मैम का जाके वीडियो देखो, वहां से बहुत ज्यादा अच्छा हिंट्स मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये मैंने आपके ऊपर एक गुडविल इम्पैक्ट किया, आपके ऊपर एक असर आया कि हाँ मैम का ये गुड थिंग है कि वो हमें अच्छा पढ़ाती है, मैं उनके बारे में अगर किसी को भी चाहिए होगा तो मैं उनके बारे में एडवाइस करूंगा। तो वो मेरे लिए वो मेरा गुडविल है और गुडविल की वजह से मेरे को जो भी फायदा हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक असेट है, लेकिन वो इनटेंजिबल है, उसको मैं छू नहीं सकती, उसको मैं देख नहीं सकती। ठीक है, वैसे
अकाउंटिंग टर्म है वो है एंट्री। आप देख सकते हैं एंट्री का हमारा अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारे लिए अकाउंट्स में किस तरह हेल्प करता है, चलिए देखते हैं। एंट्री टर्म हमारे लिए क्या बताता है, एंट्री टर्म हमको क्या समझाता है, देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अकाउंट बुक इज कॉल्ड मेकिंग एंट्री। किसी भी अकाउंटिंग बुक में कोई ट्रांजैक्शन को लिखना, रिकॉर्ड करना, उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड अकाउंटिंग टर्म। थर्ड अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। देखिए ये सारे वर्ड्स काफी अलग होंगे अभी आपके लिए बच्चों, क्योंकि आप लोग अभी अभी नए नए कॉमर्स फील्ड में आए हो, तो ये सारा जो वर्ड्स है, टर्म्स है, ये सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज मैंने क्या किया, आज मैंने पूरे बोर्ड में आप सबको एक नोट बना के रख दिया, एक नोट्स बना के रख दिया, ताकि आप इसको देखें, सब पढ़े और साथ ही साथ इसको नोट करें, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए और उसमें नोट करें, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जब इन सब वर्ड्स का, इन सब टर्म्स का मतलब ना समझ में आए तो आप एक बार जाके गो थ्रू कर ले अपने कॉपी में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया जाता है, बड़ा बड़ा एक्सपेंस किया जाता है, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, ताकि वो अपने इनकम की कैपेसिटी को बढ़ा सके। जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसमैन, अभी आप देख सकते हैं कि जो फूड वैन है, अभी मैक्सिमम जो बिजनेस सबसे ज्यादा स्टैब्लिश है मैंने देखा है वो फूड इंडस्ट्री ही है। तो आप जब भी रास्ते में निकलते हो ज्यादा से ज्यादा फूड वैन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो फूड वैन में बहुत ज्यादा अर्निंग हो गया है तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपने लिए एक रेस्टोरेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि फूड वैन में जो स्पेस है वो कम होता है और रेस्टोरेंट में उससे उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और बिजनेस का इनकम जो है वो बढ़ जाता है। और इस तरह के एक्सपेंडिचर को, क्योंकि उसमें पैसा खर्च हुआ है, इस तरह के खर्च को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको उसको दोबारा से बता सकूं। ठीक है, ये फोर्थ हम लोग का फोर्थ अकाउंटिंग टर्म है इनकम। तो अभी एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट होता है इनकम। इनकम में हम लोग क्या लेते हैं, द इनकम क्या होता है हमारे लिए, the amount which increase in the capital of the business is called income। जो अमाउंट हमारे बिजनेस के कैपिटल को बढ़ा दे उसको हम इनकम कहेंगे। ठीक है, जो अमाउंट हमारे बिजनेस के कैपिटल, जिस चीज का, जैसे कि हमने 1 लाख रुपीस लगा के किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है और उसको स्टार्ट करने के बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, उसको हम लोग जो कैपिटल को बढ़ा दे रहा है 1 लाख से उसको 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसी को हम कहेंगे इनकम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर और सेम होता है, पर एक्सपेंडिचर जो बड़े लेवल पे होता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं और जो छोटे छोटे खर्च होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो बच्चों एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, एक्सपेंसेस द कॉस्ट विच बिजनेस इनकर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो कॉस्ट जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। अब आप लोग ये 6th टर्म देखिए, रिसीवेबल। रिसीवेबल लिखा हुआ है, इसमें रिसीव नहीं लिखा है।
RECEIVE, रिसीव नहीं लिखा है, ना ही रिसीव्ड लिखा है, ये दोनों वर्ड नहीं लिखा है। लिखा क्या है? लिखा है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल जब एबल लग जाता है उसका मतलब होता है कि वो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो रिसीव मतलब मिलना और रिसीवेबल यानी कि मिलने वाला है। तो द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का मतलब मैं बता दूं कि द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जब रिसीवेबल्स लिख दिया इसका मतलब ये होता है कि हमें ये रिसीव्ड हो चुका है, मैंने ये कमा तो लिया है लेकिन अभी इसका पैसा आया नहीं हमारे पास, अभी इसका पैसा हमारे पास आया नहीं है लेकिन हमने इसको कमा लिया है, रिसीव्ड है। ठीक है, वैसे ही पेबल्स द टोटल अमाउंट्स विच इज टू बी पेड, जो कि अभी पेड होने वाला है, पेड है, होना है, इन बिजनेस इज कॉल्ड पेबल्स। उनको हम क्या कहेंगे? पेबल्स कहेंगे। ठीक है, अब हमारा 8th टर्म गेन। गेन क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन। हमारे रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि इनकम होता है, रेवेन्यू इनकम को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में रेवेन्यू भी। तो रेवेन्यू जिस अमाउंट को हमने, हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंस के बाद बचता है, जो अमाउंट हमारा एक्सपेंस को हटाने के बाद बचता है उसको हम कहते हैं गेन। लॉस किसको कहते हैं? This reduces the capital of the business। जो बिजनेस के कैपिटल को रिड्यूस कर दे उसको हम क्या कहते हैं? लॉस। यानी कि हमारा जितना पैसा लगाया गया है उससे भी कम का हमें इनकम होना, यानी कि वो पैसा कहीं और ही चला जाना, रिड्यूस हो जाना, वो हमारी लाइबिलिटी में खर्च हो, वो हमारे तरफ से खर्च हो जाना, एक्सपेंस हो जाना, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। परचेज रिटर्न, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस गुड्स को हमने पहले खरीद लिया है लेकिन उसको किसी वजह से अगर वापस कर देना पड़े, भले उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, खरीदा हुआ सामान को जब हम लोग रिटर्न कर देते हैं उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गुड्स वंस परचेज्ड बाय द बिजनेस आर रिटर्न्ड बैक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ठीक है, वैसे ही सेल्स रिटर्न भी, हमने अपने कस्टमर को सेल कर दिया है गुड्स और उसके बाद उनको भी किसी रीजन की वजह से अपने गुड्स को वापस करना पड़े, हमें वापस हो जाए वो चीज, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। गुड्स वन सोल्ड टू द कस्टमर व्हेन ही रिटर्न बैक बाय देम ड्यू टू एनी रीजन आर इज कॉल्ड सेल रिटर्न। बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के बारे में कुछ, आज बैलेंस शीट टर्म मैंने यूज किया है और देखिए उसका मतलब क्या होता है। अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ अ company's assets or liabilities at a specific point of time। एक specific point of time के उसी दौरान, उस समय के दौरान assets और liabilities का स्टेटमेंट बताए, assets और liabilities के बारे में बताए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट? We all know what is cost। Cost क्या होता है? हम सभी जानते हैं, total of direct और indirect expenses which are incurred for the production of goods and services is called cost। Debit and credit, ये टर्म हमेशा आपके पास आएगा अकाउंट जब आप एंट्रीज करोगे उस टाइम पे। डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स,
सारे अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ऑलवेज जो लेफ्ट साइड होगा वो डेबिट साइड होगा और जो राइट साइड होगा वो क्या साइड होगा, क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। Then commission. What is commission? In a business activity, a remuneration is paid to the agent for his services is called commission. Business के टाइम पे ऐसे बहुत सारे एजेंट्स जो हमारे साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों को जो भी रेम्यूनरेशन रिटर्न में दिया जाता है, जो भी रेम्यूनरेशन का मतलब होता है रिवॉर्ड, जो भी रिवॉर्ड दिया जाता है, चाहे वो कैश में हो या फिर कोई गिफ्ट हो या फिर कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन। कमीशन के तौर पे हम लोग उनको देते हैं ना, उन एजेंट्स को जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड में जो कुछ भी दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। देन डिस्काउंट। डिस्काउंट कंसेशन अलाउड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। जब कस्टमर को बिजनेस की तरफ से कोई कंसेशन दिया जाए इज कॉल्ड डिस्काउंट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्काउंट बताया था, मैं आज फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट नहीं बताया था, आपको बोला भी था कि उसको कमेंट कीजिए, तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले चैप्टर पे जब हम लोग करेंगे तो उसमें ट्रेड और कैश दोनों के एंट्रीज और दोनों को कैसे करना है वो सब कुछ आने वाला है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि डिस्काउंट दो टाइप का होता है, ट्रेड एंड कैश। डिस्काउंट का मतलब आपको बता दिया कि कंसेशन, ऐसा कंसेशन जो बिजनेस के थ्रू अपने कस्टमर को दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि व्हेन अ ट्रेडर, जब वो बिजनेसमैन ट्रेडर अलाउस अ कंसेशन, वो कंसेशन अलाउ करता है टू इट्स कस्टमर ऑन अ लिस्ट प्राइस। किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक लीस्ट प्राइस में अगर कंसेशन ट्रेडर खुद ही देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन व्हेन अ ट्रेडर अलाउ अ कस्टमर टू allow a concession to the customer to make payment in cash, जब वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं उस समय में अगर ट्रेडर जो है कंसेशन अलाउ करता है, बाय कैश कर रहे हो या बाय चेक कर रहे हो, तो जो भी कंसेशन उस टाइम पे अलाउ करता है उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। एंड लास्ट टर्म इज प्रोप्राइटर। आप सब इस टर्म को जानते हो या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाट इज प्रोप्राइटर। पहले से जानते थे या नहीं, इस बारे में कमेंट जरूर करना। तो प्रोप्राइटर हम उनको कहते हैं द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एंटाइटल्ड टू हैव अ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ the business is called proprietor or owner of the business. Who is the owner of the business is called proprietor. Owner of the business is called proprietor. I hope आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। ये सारा जो मैंने नॉलेज दिया आप लोगों को बहुत पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट करके एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं साइड हट जाती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोस आप सबको मिलती रहे।